कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी करंट रूटीन शेयर करूंगी। गर्मी आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही है और इस गर्मी के एहसास को कम करने के लिए ना मेरे पास एक ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है। आजकल आपने सुना होगा कि टॉवर फैन बहुत इन है, तो मेरे पास ये फिलॉनिस का है टॉवर फैन। इसके फंक्शंस भी आपको दिखाती हूँ और क्लोजर लुक भी दिखाती हूँ आपको। ये है जी हमारा टॉवर फैन, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। इसमें ना 3 लेवल्स हैं स्पीड के, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सेट कर सकते हैं। इसके टॉप पे एलईडी डिस्प्ले है, इसके अलावा इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी आता है, तो बहुत आसानी हो जाती है। आप दूर बैठ के भी इसके फंक्शंस चेंज कर सकते हैं। इसके रिमोट कंट्रोल में ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस के लिए ही बटन्स हैं। लाइक आपने विंड मोड चेंज करना है, अगर नेचुरल चाहिए आपको विंड या फिर नॉर्मल चाहिए, बेबी विंड चाहिए, जिस तरह से भी आप चाहें इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं दूर बैठे हुए। आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉवर फैन के ब्रांड का नाम है फिलॉनिस और ये वेल नोन ब्रांड है। 25 ईयर्स से ये होम कंफर्ट के लिए काम कर रहा है, तो ट्रस्ट वर्दी है। इसको असेंबल करना बहुत इजी था। ये इसकी बेस है, इसमें क्लिप लगाया, इसको लॉक किया और बस हमने फिर अटैच कर दिया टॉवर फैन के साथ। तो 1 से 2 मिनट में ये डन हो गया था। अमेरिका के कुछ स्टेट्स में तो इन महीनों में भी काफ़ी ठंड होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में गर्मी भी पड़ती है। हम जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। लाइक पाकिस्तान में जिस तरह गर्मी होती है ना, लाहौर मुल्तान में, उसी लेवल की ही गर्मी होती है यहाँ पे। इसलिए हर घर में ना एसी और फैंस वगैरह लाजमी होते हैं। सीलिंग फ़ैन भी होते हैं और ये वाले फ़ैन भी जो है ना बहुत काम आते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ में ना आपको हवा आती नहीं है, ना एसी की ना पंखे की। तो ये देखेंगे इसका एलईडी डिस्प्ले है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप कहीं पे भी इसको रख लें घर में, लुक जो है वो अच्छी लगती है इसकी। अच्छा, सीलिंग फ़ैन्स की हवा और तरह से होती है और ये वाले जो फ़ैन्स होती है ना, इनकी ऐसे मीठी मीठी सी हवा होती है, तो अच्छा फ़ील होता है। और मुझे तो बेबी विंड सबसे अच्छी लगती है क्योंकि सूदिंग इफ़ेक्ट आता है उससे। मैंने तो इसको बेबी विंड पे ही सेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी स्पीड चेक करवा देती हूँ। तो ये देखेंगे मैंने इसको मीडियम पे किया है, अभी इसको हाई पे करेंगे, फिर देखना कितनी तेज़ हो जाएगी इसकी स्पीड। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ठंडा और कूल रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फिलॉनिस का टॉवर फैन, क्योंकि मैंने इसे यूज़ करके देखा है। सच में ये बहुत अमेजिंग है। और आपको अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपको कोड भी मिलेगा जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपके साथ आज की रूटीन शेयर करती हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी तकरीबन 7 बजे, क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं तो ज़्यादा अर्ली नहीं उठना होता मुझे। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि हलवा और पराठा खाना है, तो आज मैंने सोचा कि इनकी ये जो विश है ना ये भी पूरी कर लेती हूँ। तो हलवा बनाया मैंने सुबह उठते साथ में पराठे बनाए। बच्चों ने हैवी नाश्ता किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम करने थे, इसलिए भी मैंने सोचा कि इनको ये नाश्ता करवा देती हूँ। उनकी पसंद का भी है और इनको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो ना, तो एक ना एक बच्चा ज़रूर आके कहता है कि मामा भूख लग रही है, और उस टाइम पे उन्होंने खाना भी नहीं खाना होता, फ्रूट भी नहीं चाहिए होता, इनको बस स्नैक्स चाहिए होते हैं। तो मनपसंद नाश्ता जब फुल होके करते हैं ना बच्चे, फिर एटलीस्ट 3-4 घंटे तक तो आप सुकून से अपने काम कर सकते हैं। तो मुझे बाहर भी जाना था आज। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था ना कि रह गई थी, तो वो लेने जाना था। आज मैंने पैकिंग का काम भी कंप्लीट करना था। सामान तो वैसे रखा हुआ था बैग्स में, बस इनका वेट चेक करना था और फाइनल वाली पैकिंग करनी थी। लास्ट टाइम पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बाहर रखी होती हैं हमने, और जब हमने लॉक करना हो ना बैग्स को, तो फिर हम थोड़े अलर्ट होकर पैकिंग करते हैं कि बस अब तो लॉक लगने वाला है, अब जो रखने अंदर रख दो। मैंने सब बैग्स ना डेन में रख दिए थे ताकि सारा सामान एक ही जगह पे हो। और यहाँ डेन में ना वैसे तो एसी का कनेक्शन है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, हवा बहुत कम आती है, प्रेशर कम है हवा का, या पता नहीं क्या इशू है। और दूसरी तरफ से काफ़ी धूप पड़ रही होती है, तो इस वजह से इस एरिया में ना अच्छी खासी गर्मी होती है, तपिश होती है। तो दोपहर के टाइम ऐसा होता है। और अभी मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैं गई जाके फ़ैन लेके आई। अच्छा, इस फ़ैन का ना वेट काफ़ी कम है और इसको उठाना भी बहुत ईजी है। साइज़ भी इसका मुनासिब सा है, तो चाहे नीचे बैठो या कहीं भी बैठो, हर जगह ही हवा आ रही होती है। एनीवेज, यहाँ पे अब मैंने 3 बैग्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए थे, वेट भी चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक था। तो जो हैंड कैरी है ना वो मैं 7 kg पे फाइनल कर रही हूँ, और जो बड़े वाले बैग्स हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि 22 kg तक हो, इससे ज़्यादा ना हो।
क्योंकि थोड़ा सा ना मार्जिन लाजमी रखना चाहिए। कभी हमारी वेट मशीन ठीक नहीं होती, कभी वैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो अक्सर मैंने देखा है एयरपोर्ट पे ना लोग बड़े बैग्स खोल के और सारा सामान निकाल रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो वो सब करने से बेहतर है कि घर से ही आप अपना सामान जो है वो थोड़ा कम लेके जाएं। छोटे बैग्स का तो मैं खुद ही वेट चेक कर लेती हूँ, लेकिन बड़े बैग्स मैं नहीं उठाती। उसके लिए फिर मैं हैदर से कहती हूँ या फिर अमान मेरी हेल्प कर देता है। तो अभी मुझे लग रहा था इस बैग में वेट जो है ना वो पूरा हो गया, लेकिन मैं हैरान हुई कि अच्छा खासा इसमें जो है ना वेट अभी और भी आ सकता है। इस रेड बैग के अंदर ना मैंने अपना सारा मेकअप का सामान रखा है और जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सब इसमें रखी हैं, और कुछ नई चीज़ें भी मैंने ली हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। पैकिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे CVS। यहाँ से हमने कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो बच्चों के लिए ना मैं पीडियालाइट के पाउचेस ज़रूर लेके जाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैं लेके गई थी तो बहुत काम आए थे। इससे क्या होता है कि वेस्ट नहीं होता और बच्चे अपनी पसंद का फ्लेवर चूज़ कर लेते हैं और जितना उन्होंने पीना हो पी लेते हैं। बस हम जल्दी से मेडिसिन लेके ना घर वापस चले गए थे, क्योंकि घर जाके मुझे लंच भी रेडी करना था। तो आज मैं मीट बॉल्स बना रही थी और कीमा तो मैंने एक दिन पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, तो इतना ज़्यादा काम नहीं था आज कुकिंग का। लेकिन फिर भी टाइम तो लग जाता है, और सुबह मैंने अर्ली ही करवा दिया था बच्चों को नाश्ता। हालांकि हैवी किया था, लेकिन फिर भी अब काफ़ी टाइम हो गया था तो बच्चों को भूख लग रही थी। लंच के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद बर्तन धोए, किचन सारा क्लीन किया। और ये वाटरमेलन आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं। गर्मियों में वैसे भी इस तरह के फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए जो आपको हाइड्रेट रखें। मुझे तो बहुत पसंद है वाटरमेलन, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है इससे रिड्यूस होता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इवन कि हमारे जो मसल्स में पेन होती है ना कभी, उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। काम वगैरह ख़त्म करने के बाद ना अब हम अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे, और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी फ़ैन की। तो बच्चों को वैसे बहुत अच्छा लगा ये फ़ैन। एक ना एक बच्चा ना इसके आगे जुड़ के बैठा ही होता है। घर में वैसे कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसकी शुरू शुरू में बहुत वैल्यू होती है, सब उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर उसका भी वही हाल होता है जो बाकी चीज़ों का होता है। अच्छा, इस फ़ैन का ना थ्रो बहुत अच्छा है। मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो वहाँ तक हवा फील हो रही होती है। हालांकि ये हमने लिविंग रूम में रखा हुआ है, लेकिन ये कि पूरा एरिया कवर करता है ये। इस फ़ैन में ना 15 आवर प्रोग्राम टाइमर भी है और पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन भी है इसमें। साउंड इसका इतना ज़्यादा नहीं है, होता है ना कुछ फ़ैन्स की इतनी आवाज़ होती है, इतना शोर होता है कि आप सो ही नहीं सकते। तो वो वाला शोर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है, ज़ाहिर है। अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और लंच हमारा लेट हुआ था, तो डिनर भी हमने लेट ही किया। मैंने मैक्रोनीज़ का ना मटेरियल बना के तो फ्रीज़ किया होता है, मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। बस मैंने मैक्रोनीज़ बॉईल की हैं और उसके बाद उसके अंदर वो मटेरियल ऐड किया, उसे मिक्स किया, तो मैक्रोनीज़ हमारी रेडी हो गई थी। बच्चों ने डिनर किया, उसके बाद हमने बैठ के जो भी प्लानिंग वगैरह करनी थी वो की, क्योंकि एक ही दिन रह गया था पाकिस्तान जाने में, और हम लोग यही बैठ के सोच रहे थे कि क्या क्या करना है नेक्स्ट डे, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। और यहाँ पे ये सारी चॉकलेट्स जो है ना अब हमने पैक करनी थी। हम सैम्स क्लब से लेके आए थे एक दिन पहले, बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे, और जो भी चॉकलेट्स देनी है पाकिस्तान में जाके अपनी फैमिली को वो भी ले ली थी। तो कार्टन में हमने इनको पैक करना था, लेकिन ये कार्टन का साइज़ ना बड़ा लग रहा था, तो हैदर यही कह रहे थे कि वो छोटे साइज़ का लाएंगे कार्टन, फिर दोबारा से इन्हें पैक करना पड़ेगा। एनीवेज अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और बच्चों को छुट्टियां हैं ना स्कूल से, तो ये लोग भी लेट ही सोते हैं आजकल। तो जो भी डेली की हमारी क्लीनिंग की रूटीन है वो सब हमने किया। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर भी थोड़ी सी करनी होती है। आजकल धूप में घूम घूम के ना दिन में सन टैन भी हो गया है, और रेमेडी वगैरह करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। बस ये कि रात को सोने से पहले ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि नाइट क्रीम भी मेरी ख़त्म हो गई है। मैंने खुद ही यहाँ से नाइट क्रीम नहीं ली कि पाकिस्तान जा रही हूँ तो वहीं से कोई अच्छी सी नाइट क्रीम ले लूँगी। तो इस बार मैं इंशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी लाजमी जाऊंगी, क्योंकि एक्नी का मैंने बताया था ना मुझे काफ़ी इशू हो रहा था पिछले दिनों हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो यहाँ पे तो मैंने टाइम लिया तो अगस्त का मिल रहा था, मैंने कहा जाओ भाई, मैं तो पाकिस्तान जा रही हूँ, वहीं जाके दिखा दूँगी। नेक्स्ट वीडियो अब हमारी ट्रैवलिंग की होगी, तो ट्रैवल हैक्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट ट्रिप जो था ना उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि सफ़र अच्छा रहेगा, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र अच्छा गुजरे और खैर खैरियत से हम पाकिस्तान पहुँचे। आप लोग भी बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं समर वेकेशन में। मुझे वैसे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि वो भी पैकिंग कर रहे हैं आजकल, लेकिन ये नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं।
तो ये थी जी मेरी करंट रूटीन। आई होप कि आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर लीजिएगा टॉवर फैन का। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।